हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे. हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग गाइस? आई एम दृष्टि गोयल and I welcome you to yet another session of SSB Crack Talks. So today we are going to talk about a very important thing, that is, can you hide SSB interview attempts in your SSB or not? एंड दिस इज स्पेशली फॉर योर हार्डकोर रिपीटर्स, है ना, जो जनरली ट्राई करते हैं कि वो अपने एसएसबी अटेम्प्ट्स को छुपा लें. तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ. मुझे जो लगता है मैं भी आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ फ्रेशर एंड व्हाट इज अ रिपीटर. सो हिंदी में अगर मैं क्लियर शब्दों में आपको बताऊं तो फ्रेशर इज समवन हु हैज नेवर बीन टू एसएसबी. ओके, कभी एसएसबी देखा ही नहीं है उसने, एसएसबी सेंटर. सो दैट पर्सन इज अ फ्रेशर. बट रिपीटर इज समबडी हु हैज सीन द कॉन्फ्रेंस, जो एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस तक गए हैं एक बार, वो रिपीटर्स हैं. ठीक है. एंड जो स्क्रीन आउट हुए हैं, कभी एसएसबी नहीं देख, कभी एसएसबी का कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं देखा, सो दे आर स्क्रीन आउट्स ओनली. सो देयर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज: फ्रेशर्स, स्क्रीन आउट्स एंड रिपीटर्स. आई होप दैट इज क्लियर. अभी बहुत बार आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि योर फ्रेशर अटेम्प्ट इज योर गोल्डन अटेम्प्ट, है ना, और अगर फ्रेशर्स आप हो तो आपके ज्यादा चांसेस है रिकमेंडेशन के. सुना है सबने ऐसा, बट अगेन इट्स नॉट एवरी टाइम ट्रू, बट यू कैन यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है. सो अ फ्रेशर इज समवन हु इज अपीयरिंग इन द एसएसबी सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, and after this attempt he will be termed as repeater if he has seen the conference. Okay, as a repeater or a hardcore repeater has appeared in the SSB interview much more than a fresher, it is clear that they are expected to know more, be more confident, perform at par than they did in their previous attempts. आप समझ रहे हो? अगर आप एक रिपीटर हो, आपको ऑलरेडी प्रोसेस पता है, तो आपके साथ एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाएंगी. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू आर अ फ्रेशर, तो पता है यार बच्चा है, पहली बार आया है, प्रोसेस भी नहीं पता होगा सही से, पहली बार देख रहा होगा, तो इसीलिए थोड़ी सी लीनियंसी दी जाती है टू द फ्रेशर्स. ठीक है. Now the assessors are a bit lenient towards the freshers and it is expected as many of the freshers are for a first time experiencing an army routine, है ना. बहुत बार ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट टाइम वो इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लीनियंसी दी जाती है. But one thing for sure is whether someone is a fresher or a repeater, he will be judged on the same parameters of 15 OLQs और 15 officers like qualities. अगर आपको सारी क्वालिटीज पता है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करो. अगर आपको कहीं पे डाउट है तो लेट मी नो. आई विल कंडक्ट अ सेपरेट सेशन ऑन 15 OLQs. So if he is found suitable for forces, SSS will recommend him without taking his number of attempts into case. समझ आ रही है बात? ये मिथ है कि अगर आप रिपीटर हो तो आप रिकमेंड नहीं होगे. सो कीप दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू हैव द क्वालिटी, इफ यू हैव इम्प्रूव्ड योरसेल्फ इन द राइट मैनर, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, you have performed well, definitely you are going to get recommended. Okay, and there has been many cases where even no fresher has been recommended, but many repeaters have got recommended. तो बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं डिफरेंट एसएसबी बोर्ड्स में, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाई कैंडिडेट्स फेक द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? बहुत बहुत ही अंडरस्टूड वाला आंसर है इसका. आपको भी पता, भी मैंने बताया कि फ्रेशर्स का गोल्डन चांस है ये वो. सो कैंडिडेट्स को लगता है कि दे प्रिज्यूम दैट इफ असेसर्स व्यू देम एज फ्रेशर, द चांसेस ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड विल बी हायर. लेकिन झूठ बोल के तो कुछ वैसे भी नहीं होगा, एसएसबी में तो पकड़े जाओगे यार, है ना. सो दे थिंक दैट हायर अटेम्प्ट्स विल मेक श्योर दैट देयर एसएसबी रिकमेंडेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट. ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट है. ठीक है. इट इज जस्ट लाइक आपसे बेटर एक्सपेक्टेशंस है, तो आप उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरो, है ना, अच्छा परफॉर्म करके आओ. Now why you should not hide your attempts or you should not fake them in your SSB? क्यों नहीं छुपाना चाहिए, है ना, क्या दिक्कत है? So the candidates portal of Join Indian Army records every detail pertaining to selection and it is impossible to delete a particular entry of SSB attempt. समझ रहे हो? आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो for each and every entry you are appearing. So your record has already been maintained and it is clear cut visible to the board members that whether you are a fresher or a repeater.
So you faking it doesn't make any sense. They'll definitely get to find out and you are going to get kicked out from their SSB center. So make sure you are not doing that, okay? Then these records are well maintained and these are used by officials during document verification at SSB as well. तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों हो रही है इतनी रेगरस प्रोसेस? आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाता है. इट इज जस्ट to know that whether you have hide something or not, whether you are lying about something or not, whether you are faking anything there or not. Understanding? Now, as it is mentioned in the call-up letter of SSB, any discrepancy will cause the cancellation of candidature and such cases may have deeper impacts. So, no matter whether you have got the recommendation or not, कहीं पे भी उन्हें पता चला, even after recommendation, कि आपने कुछ झूठ बोला है, डॉक्यूमेंट में कुछ झोल है, आप कुछ छुपा रहे हो, पक्का पक्का your candidature will be cancelled and you will be sent back home. So make sure don't risk your recommendation and be truthful in the board. Now integrity है ना, very important. We always talk about discipline, but integrity is also an integral part of discipline. So integrity is an attribute valued not just in forces but everywhere around the world. And moreover, the Indian Army with its strong ethos is not a place for people indulging in malpractices for selfish motives. So अगर आपने झूठ बोला और आप पकड़े गए, clear cut indications it will give you about your personality is that you are somebody who will not follow the rules, है ना, who will definitely be indulged into some malpractice or will definitely keep on doing it in future as well. तो आप जैसे इंसान को लेकर रिस्क थोड़ी करेंगे वो अपना एनवायरमेंट ऑफ डिफेंस. So that is why they are not going to risk it and never going to take you. Understanding? So make sure you are not hiding anything, you are not lying about anything, just prepare well, go with the confidence and get recommended. ऐसा कभी भी नहीं है कि रिपीटर होने की वजह से आपको रिकमेंड नहीं करेंगे. Never. Okay? Also, if you are preparing and want to definitely get recommended in your next attempt, do enroll to our SSB online course where we have covered the entire 5-day process and also have interactive sessions. You can also apply, you can also enroll for the written examinations, be it your NDA, CDS, AFCAT, TA, any other exam as well. And you can apply the code Warrior10 for extra 10% discount. So I hope this session was very much helpful. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी doubt है regarding the SSB process, please put it down in the comments below. I'll try to definitely create one more session regarding that. Rest all the very best. Prepare well, keep healthy, stay fit and get recommended soon. Bye bye, take care and Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.